तो देखिए, यहाँ एक कॉज एंड इफेक्ट का सीधा सा रिलेशन बन रहा है। मैदू की जो डाइट है, जिसमें बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड है, वो कॉज है, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? स्टमक एक और कॉन्स्टिपेशन। हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देना है और उसका रीजन भी बताना है। सबसे पहले चलो मैदू की डाइट को थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व करते हैं। बिस्किट्स, नूडल्स, वाइट ब्रेड, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। ये सारी चीज़ें आमतौर पर मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर से बनती हैं। अब रिफाइंड फ्लावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि गेहूं के दाने से फाइबर वाला पौष्टिक हिस्सा निकाल दिया जाता है और पीछे सिर्फ स्टार्च बच जाता है। तो आप ना एक काम करते हैं, मेरू की डाइट को कंपेयर करते हैं उन चीज़ों से जो वो नहीं खा रहा है। देखिए, उसकी डाइट में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिसिंग है, डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। उसकी डाइट में इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जबकि दूसरी तरफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलड्स जैसी चीज़ों में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और यही इस पूरी प्रॉब्लम का आप कह सकते हैं मेन विलन है। तो आखिर ये डाइटरी फाइबर या रफेज है क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये प्लांट बेस्ड फूड्स का वो हिस्सा है जिसे हमारी बॉडी पचा ही नहीं सकती। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लगभग बिना चेंज हुए सीधा निकल जाता है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आपको यही इंग्लिश डेफिनेशन लिखनी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती तो फिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर ये हमारी मदद करता कैसे है? ओके, इसका प्रोसेस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके दो मेन काम हैं। पहला, फाइबर स्टूल में बल्क यानी कि वजन ऐड करता है। दूसरा, ये पानी को ना एक स्पंज की तरह अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। आप इसको ना बिल्कुल एक झाड़ू की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जैसे झाड़ू घर की सफाई करता है, वैसे ही फाइबर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ करते हुए आगे बढ़ता है। इससे बाउल मूवमेंट यानी स्टूल पास करना बहुत ही आसान हो जाता है। और जैसे ही डाइट में इस फाइबर की कमी होती है, बस तभी आती है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट ठीक से साफ नहीं होता, स्टूल हार्ड और ड्राई हो जाता है, और इसका डायरेक्ट कॉज है डाइट में फाइबर और पानी की कमी। मृदु के साथ बिल्कुल यही हो रहा है, और ये सिर्फ पेट दर्द तक ही सीमित नहीं है। लॉन्ग टर्म में फाइबर की कमी से और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मृदु के लिए सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। उसे अपनी डाइट में कुछ छोटे छोटे आसान से बदलाव करने हैं। पहला, उसे अपने डेली मील्स में हरी सब्जियां और सैलेड को शामिल करना होगा। दूसरा, वाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड यानी अपनी देसी रोटी या चपाती खानी होगी। और तीसरा, स्नैक्स में बिस्किट्स की जगह उसे फ्रूट्स खाने चाहिए। अच्छा, अब सवाल के दूसरे पार्ट पर आते हैं, जिसमें हमें रीज़न एक्सप्लेन करना है। तो इसका रीज़न ये है कि ये सारे चेंजेस उसकी डाइट में डाइटरी फाइबर या रफेज की क्वांटिटी को बहुत इंक्रीज कर देंगे। और जैसे ही डाइट में फाइबर आएगा, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, बाउल मूवमेंट एकदम स्मूथ हो जाएगा, और पेट का दर्द तो अपने आप ही आराम से चला जाएगा। सिंपल। तो चलिए, अब एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है, उसके लिए सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आपको बेसिकली दो मेन पॉइंट्स मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट, मेदू को अपनी डाइट में क्या चेंज करना है। उसको फाइबर रिच फूड्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स को ऐड करना है। और दूसरा पॉइंट, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फाइबर स्टूल में बल्क और सॉफ्टनेस ऐड करता है, जिससे बावल मूवमेंट आसान होता है और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। ये दो पॉइंट्स लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।